हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 6 हेलो एल्कीन्स एंड हेलो वरीज। काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया हमने इस चैप्टर का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, तभी आज का सेशन ना पढ़ें, क्योंकि पुरानी वीडियो से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाती है जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। आपको टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये कम्प्लीटली NCERT और CBSE बोर्ड बेस्ड है। शुरू करते हैं आज का सेशन जो है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई करना है कि कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है। यहाँ पे जो पेयर दिया गया है, कायरल होने के लिए हमें पता है कंडीशन क्या होनी चाहिए। जो कार्बन होता है हमारा, जिसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, इस कार्बन के साथ जितने भी आपके ग्रुप्स अटैच होंगे यहाँ पे, ये सारे क्या होंगे, आपके ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। ये क्या होती है, कंडीशन होती है किसी भी कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को आपका क्या होने की, कायरल होने के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम कार्बन है, जिसे हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स जो है वो आपके अटैच हो रखे हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी योर कायरल कार्बन। ठीक है, ये हो जाएगा कायरल कार्बन। एंड इसके अलावा अगर हम देखते हैं, ये जो कार्बन है सेंट्रल एटम है, इसके साथ जो आपके ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ये अलग नहीं है। यहाँ पे 2 Br हमें दे रखे हैं जो कि सेम ग्रुप है, इस करके ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ए कायरल हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिटेंशन। रिटेंशन किसे कहते हैं, हम कल स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, एंशोमर्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन क्या होते हैं, सबके बारे में पढ़ा हमने। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं रिटेंशन के बारे में। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, ये प्रिजर्वेशन होता है स्पेशल अरेंजमेंट का ऑफ बॉन्ड्स टू एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर। एसिमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सारे अलग अलग हैं यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। इन जनरल अगर हम बात करें तो इफ़ ड्यूरिंग अ रिएक्शन कोई भी बॉन्ड जो है टू द स्टीरियो सेंटर इज़ ब्रोकन, मतलब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हुआ है, जो प्रोडक्ट होगा विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि जो रिएक्टेंट रहा है वैसे ही क्या रहेगा, आपका प्रोडक्ट भी रहा। अगर यहाँ पे बॉन्ड्स का क्या हुआ है, स्टीरियो सेंटर वाले बॉन्ड्स का जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। सच रिएक्शन इज सेट टू बी प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जैसी उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी वैसे ही वो आगे बढ़ा है। कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है, ये माइनस का साइन और जो प्लस का साइन होता है, हमने कल डिस्कस किया था, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये इनके फॉर्म होते हैं कि ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है, नेगेटिव है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल का। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, HCl के साथ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो ग्रुप अटैच है, ये हमारा 1 है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, प्लस यहाँ H2O का रिलीज हुआ है। हम देख सकते हैं जो हमारा ये वाला कार्बन सेंटर आता है, यहाँ पे जो हमारा कार्बन सेंटर है, इसके साथ जो ये ग्रुप अटैच है हमारा OH, ये जिस तरफ अटैच है, बाकी के सारे यहाँ पे क्या हैं आपके सेम है, एक जैसे सब दिख रहे हैं, और यहाँ पे OH है। अगर यहाँ से OH हट जाता है और यहाँ पे Cl आ जाता है, तो यानी कि ये वाला पोर्शन जितना भी रहा है, ये सारा का सारा क्या रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज़ उठ करके हमारा आगे आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, बस एक Cl का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेंशन ही तो हो रहा है ना, जैसे था वैसे का वैसे ही उठ के आ गया, बस OH हटा यहाँ से और Cl का एडिशन हुआ है यहाँ पे, इसके बदले एडिशन ही सब्स्टिट्यूशन हुआ इसको हटा के। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सिमेट्रिक सेंटर में, इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम, बट जो साइन होता है यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन का, ये चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। यानी कि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ गया है। ये इस करके होता है क्योंकि 2 डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं जिनकी सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है एट एसिमेट्रिक सेंटर में हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। 1 में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसका प्लस साइन आता है, यानी कि ये डी फॉर्म हो गया, और ये क्या हो जाता है, लीवो रोटेटरी जिसका नेगेटिव साइन होता है ऑप्टिकल रोटेशन का, यानी कि यहाँ पे ये एल फॉर्म आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी जाए इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन की, तो देयर आर 3 आउटकम्स फॉर रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जब बॉन्ड डायरेक्टली लिंक होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ, इसे तोड़ा जाता है, तो कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये कार्बन सेंटर है, यहाँ से अलग अलग हमारे ग्रुप्स अटैच है।
ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कार्बन सेंटर है, यहाँ पे भी अलग अलग ग्रुप्स अटैच है। अब यहाँ पे इनका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सेंटर मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखा है ये कार्बन के साथ जो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, जब यहाँ पे रिएक्शन कराया गया वाई के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे वाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस के बारे में पढ़ा था ना, तो इसी वजह से यहाँ पे दिखाया गया इनके चेंजेस के बारे में। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अब जब यहाँ इस तरफ हमने रिएक्शन आगे बढ़ाई है, वाई सब्स्टिट्यूट करने जाए एक्स की पोजीशन में, तो वो कहाँ पे आ गया, वो आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट ए और बी का मिलकर के यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो ए है इज़ द ओनली कंपाउंड जो कि ऑब्टेन्ड हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन, यानी कि ये यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिटेंशन हुआ है। कौन से वाले में, ए वाले में। दिस विल बी योर रिटेंशन, जो कि ये जैसे था वैसे ही उठ करके लगा है। ये देख सकते हैं ना, ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे भी सेम एक तरफ पे सारे एक जैसे है, सिर्फ यहाँ पे एक्स और वाई चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिटेंशन का प्रोसेस फॉलो किया गया है। अगर यहाँ पे बी की बात करते हैं तो ये ओनली कंपाउंड है जहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन यानी कि पहले एक्स इस तरफ था, अब ये कैसे हो गया, इसके सामने की तरफ आ गया ना यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन था ये पोर्शन इस तरफ चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया है, इन्वर्जन हुआ है, किसमें, बी वाले फॉर्म में। अब ये दोनों के दोनों हमें मिले हैं 50-50 मिक्सचर मिला है हमें ए का और बी का, यानी ए प्लस बी में। इस करके इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रेसिमाइजेशन बोल रहे हैं। एंड जो ये प्रोडक्ट होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके आइसोमर बन के आए हैं ये क्या होते हैं, रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अनदर, एक दूसरे के अपोजिट करते हैं इस करके। Now let us have a fresh look at SN1 SN2 mechanism by taking example of optically active alkyl halide। अगर हम यहाँ पे बात करें in case of the optically active alkyl halides, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 mechanism, ये क्या होता है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ये क्यों होता है, बिकॉज जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैच करता है अपने आप को ऑन द अपोजिट साइड टू द वन वेयर जो हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है। हम यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन में जो हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास कौन प्रेजेंट है, बी आर प्रेजेंट है, जो कि हमारा क्या है, लीविंग ग्रुप है। और इस तरफ से कौन आ रहा है हमारे पास अटैच होने के लिए, ओ एच। अब आगे से तो ओ एच आ नहीं सकता ना, आगे से ओ एच आएगा तो बी आर ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है, तो वो कहाँ से आता है, पीछे की तरफ से रिएक्ट करता है, कौन, ओ एच। जब पीछे की तरफ से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इसी करके यहाँ पे क्या शो करती है आपको, ये रिएक्शन SN2 की शो करती हैं आपको इन्वर्जन। दस SN2 रिएक्शंस जो होती हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स होते हैं, ये अकम्पनीड बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, यहाँ पे SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। कैन यू थिंक द रीज़न वाई इट हैपन्स। एक्चुअली जो कार्बोकैटायन होता है यहाँ पे बनता है इन द स्लो स्टेप, वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि प्लेनर होता है, एक आयरल होता है। जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ये अकम्प्लिश्ड होता है आइदर साइड से ऑफ द प्लेन ऑफ कार्बोकैटायन, रिजल्ट हो जाता है यहाँ पे मिक्सचर का। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये हमें दे रखा है मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें जो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, वो इधर से भी आ सकता है, वो इधर से भी आ सकता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्या है, हमारा 3 डिग्री यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ देख सकते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है अटैक करने के लिए। ये रीज़न क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कम होगा, जब ये Br जो होता है बाहर निकल जाता है। SN2 में ऐसा नहीं था, SN2 में वो इधर से निकल ही रहा होता है Br, और इधर से OH नेगेटिव जुड़ ही रहा होता है सेंट्रल कार्बन से। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप के प्रोसेस में क्या हो जाता है, यहाँ पे जब कार्बोकैटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, इसके बाद स्पेस बन जाती है कि ये पीछे से आके अटैक करे OH नेगेटिव या आगे से आके अटैक करे OH नेगेटिव। ठीक हो गया, ये रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और OH का फॉर्मेशन हो सकता है, और आगे से भी अटैक कर सकते हैं, OH का फॉर्मेशन हो सकता है। ये क्या है, ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं किसके, सेंट्रल कार्बन के, इन द 3 डिग्री फॉर्म में। तो ये यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। दिस में बी इलस्ट्रेटेड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्रोमोब्यूटेन का यहाँ एग्जाम्पल लेके आपको बताया गया, और ये क्या शो करता है, आपका रेसिमाइजेशन को यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन आती है हमारे पास। अब न्यूक्लियोफिलिक कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट आया हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन हेलो अल्केन जो होते हैं विद द बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है हाइड्रोजन एटम का फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा जो कार्बन है इसके साथ जो ग्रुप अटैच है, ये कार्बन हो गया अल्फा। इसके बाद
साथ का कार्बन हो गया आपका बीटा, और उसी के साथ अटैच जो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ये हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। आपका बीटा हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे बेस आता है तो बेस कहाँ पे आके अटैक करता है, इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर आके अटैक करता है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है एंड ये क्या बना देगा, BH के साथ यहाँ पे फॉर्मेशन कर जाएगा। अब जब ये निकल जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव X ग्रुप जुड़ा होता है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाता है एज अ लीविंग ग्रुप। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है एज अ प्रोडक्ट। सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम जो होता है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है एलिमिनेशन के लिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, यूजुअली जो एल्कीन फॉर्म होता है यहाँ पे क्या होता है, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ये जो थी फॉर्म्स जो है ये पार्ट ऑफ पैटर्न है, फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे एक रशियन केमिस्ट ने जिनका नाम था अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, ऑल्सो प्रोनाउन एज सेटजेव, इनका नाम हम लेते हैं यहाँ पे। इन 1875 में फॉर्मुलेट किया इन्होंने रूल जो कि आपका समराइज करते हैं, इन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, जैसे ये टाइप की रिएक्शन है, जो प्रेफर प्रोडक्ट होता है इस एल्कीन यहाँ पे जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होते हैं अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। रिएक्शन की बात करें यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं पेंटुईन की यहाँ पे एक डबली बॉन्डेड ग्रुप अटैच है, एल्कीन प्रेजेंट है यहाँ पे, OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इधर देख सकते हैं, नहीं ये रिएक्शन सेंटर की है यहाँ पे, दिस इज़ द रिएक्शन, ये सेंटर की रिएक्शन है ट्रू ब्रोमोपेंटेन की, यहाँ पे सेंटर में ब्रोमो ग्रुप अटैच है। तो जब यहाँ पे KOH के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। रीज़न क्या है, यहाँ पे एक जगह फॉर्मेशन हो रहा है हमारा कौन सा, एक जगह फॉर्मेशन हो रहा है हमारा 2 डिग्री का और दूसरी जगह हमारा फॉर्मेशन क्या हो रहा है 1 डिग्री का। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पेंटुईन बन रहा है, और लेसर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, पेंट1ईन बन रहा है। इस एलिमिनेशन को हम यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टर्शरी मॉलिक्यूल आया है, ये रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिएक्ट करेगा, ये क्या है हमारा बीटा आपका हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ से इसके साथ रिमूवल हो जाएगा एंड यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये Br निकल के चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड का हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ये दिखाया गया यहाँ पे। और वहीं सब्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो जब यहाँ पे पीछे से आगे अटैक होता है तो ये आगे से निकल जाता है, ये क्या दिखा रहा है, सब्स्टिट्यूशन को दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन मेटल के साथ करवाना। अब हमने न्यूक्लियोफिलिक पढ़ लिया है, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं सर्टेन मेटल के साथ और कंपाउंड बनाते हैं कार्बन मेटल बॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं। सच कंपाउंड्स जो होते हैं ये जाने जाते हैं एज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट क्लास होती है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की, जिसे डिस्कवर किया था विक्टर ग्रिगनार्ड ने 1900 में इन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम RMgX बोलते हैं, इसे रेफर किया जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जैसे। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो CH3CH2Br यानी कि 1 ब्रोमो ईथेन का रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज कैटलिस्ट, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, यानी कि CH3CH2MgBr का। इन द ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है ये कोवलेंट होता है लेकिन हाईली पोलर होता है, जहाँ कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये RMg जो है और X है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव आता है, और यहाँ पे कार्बन क्या होता है इधर से भी पुल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शली पॉजिटिव आ जाता है, और यहाँ पे हेलोजन आपका प्रेजेंट है ये, तो यहाँ पे भी आपका क्या रहता है, थोड़ा सा मैग्नीशियम पे और पॉजिटिव स्ट्रेन बढ़ जाता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन के साथ टू गिव हाइड्रोकार्बन। इवन वाटर अल्कोहल अमाइंस जो होते हैं ये सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं कन्वर्ट करने के लिए टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन कराएं RMgX का H2O, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RH प्लस आपका MgOH होल X, ये X में आपका ClBr कुछ भी हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दैट इज वाई रिएक्शन जो होती है कैरी आउट होती है ड्राई ईथर में यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 2 मेथड कन्वर्ट करने के लिए हाइलाइट्स को किस में, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए। हाइड्रोकार्बन ही तो फॉर्म हो कर रहा है ना। वुड्स रिएक्शन जो होती है जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन द ड्राई ईथर, और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है जो कंटेन करता है डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि 2 RX ले रहे हैं, 2 Na लिया हमने, तो यहाँ R का फॉर्मेशन हो गया जो कि आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन आपका ऑलरेडी डबल हो जाएगा क्योंकि 2 R आ जा रहे हैं यहाँ पे, प्लस 2 NaX का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। X आपका ClBr यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये
था हमारा डिस्कशन जो हमने किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।